हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 टॉपिक्स हैं और इन 5 टॉपिक्स के लिए हमने 5 वीडियोस की लेक्चर सीरीज़ बनाई है। इसमें हमने नंबर 1, 2, 3 को पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 जो कि है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के फिज़िकल मीनिंग समझेंगे और इसके एग्जाम्पल समझेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यहाँ पे लिखा है WF/WSF। तो ये W क्या है? W इज़ द वेट डेंसिटी। आप प्रीवियस वीडियोस में इसके डिटेल्स देख सकते हैं। और ये जो F लिखा है, नीचे F लिखा है, ये क्या है? फ्लूइड, और ये सबस्क्रिप्ट है। और ऐसे ही यहाँ पे SF लिखा है, SF इज़ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, या हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक एग्जांपल से समझेंगे। एक बार हम फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। अब हम यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो रेड कलर में है, ये जो C नंबर पे है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं सपोज़ 5 फीट 6 इंच। हम मान लेते हैं क्लास में एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 5 फीट 6 इंच, और उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स की जो हाइट मेजर करेंगे इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसे हम देखते हैं ये D नंबर पे इसकी हाइट कम है, तो जो कम बता रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं? इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस माना है। ये जो B नंबर पे है इसकी हाइट ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में? ये जो C नंबर पे है इसकी हाइट देख लेते हैं। ये जो A नंबर पे है ये और कम है, ये E नंबर पे और जो C नंबर पे लगभग एक समान है, एक हाइट के हैं। तो जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक को हमने रेफरेंस बना दिया, एक स्टूडेंट को हमने रेफरेंस बना दिया और उसके रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि हाइट ज़्यादा है या कम है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी ऐसे ही है। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड्स क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे भी एक कंपैरिजन हो रहा है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो सकता है? कोई सा भी फ्लूइड हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है ना। और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो सकता है? जैसे कि लिक्विड्स है, उसमें हम वाटर ले लेते हैं। अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो डेफिनेशन है उसको और ब्रॉड कर देते हैं। ये तो फ्लूइड्स के लिए लिखा हमने, एक जनरल टर्म लिख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो ये ब्रॉड टर्म है। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली किसके लिखा है? फ्लूइड्स के लिखा है। तो अब हम ये जो जनरल फार्मूला है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस मटेरियल, इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है इसकी यूनिट क्या होती है? kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल, इसकी भी जो यूनिट होगी kg पर मीटर क्यूब होगी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? नो यूनिट्स। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और रिलेटिव डेंसिटी है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये जस्ट कंपैरिजन है। अब हम इन पॉइंट्स को समझेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड्स is nearly always measured with respect to water। और वाटर कितने पे होना चाहिए? at 4 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। ठीक है, तो 1 atm 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेशन क्या है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये मैक्सिमम होती है। तो जो रेफरेंस लेंगे वाटर की डेंसिटी वो 1000 लेंगे, और टेम्परेचर वाटर का क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होगा 1 atm।
हम यहाँ देख सकते हैं 1 atm, ये सबको पता है इतना वैल्यू होता है। अब हम आते हैं गैसेस के केसेस में। जो गैसेस के केस में रेफरेंस मटेरियल है वो क्या है, एयर। और जो एयर की डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 1.205 kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी कब होती है एयर की, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर ये 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये कितना है, 1 atm। तो 1 atm और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो तो एयर की डेंसिटी ये होती है। तो हम एयर को रेफरेंस लेंगे और इसकी डेंसिटी ये लेंगे। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस और ये 1 atm, इसको कहते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब आते हैं सॉलिड्स के बारे में। तो थर्ड पॉइंट है, वाटर इज़ नॉर्मली ऑल्सो यूज्ड एज रेफरेंस व्हेन कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो हमने यहाँ तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम इनके एग्जांपल्स समझेंगे। अब हम मरकरी का एग्जांपल डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है एट 25 डिग्री सेल्सियस कितनी है, 13.633। इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये हो गया 13.6। तो यहाँ पे 13.6 देखने से पता लग रहा है कि जो ये मटेरियल है, ये जो मरकरी है, वाटर से 13.6 टाइम्स डेंस है। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होगी, 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करते हैं उससे हम एक शॉर्ट में आइडिया ले सकते हैं कि ये मटेरियल जो रेफरेंस मटेरियल है, जो रेफरेंस सब्सटेंस है, उससे डेंस है या लाइट है। जैसे यहाँ पे 13.6 है, एकदम से कह सकते हैं हाँ ये तो वाटर से 13.6 टाइम्स डेंस है। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स किए हैं जिसमें कि मैनोमीटर है और एक साइड जैसे पाइप है, इसमें हाई प्रेशर फ्लूइड है। तो हमें पता करना है कि इस पाइप के अंदर कितना प्रेशर है। यहाँ पे मैंने डायमेंशंस नहीं लिखी है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन का है, हम कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो ब्लैक कलर में इस टाइप का जो फ्लूइड भरा होता है, ये क्या होता है, ये मरकरी होता है इसमें। ओके, तो वाटर क्यों नहीं भरते? अगर मैनोमीटर्स में वाटर भरने लग गए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितनी लंबी ट्यूब इसके लिए यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, जस्ट हमें ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनोमीटर्स में हम मरकरी यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। अब हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये फ्लूइड है, ये टेम्परेचर है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो कैरोसिन की 15.5 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.820। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से कम है। तो ये ग्लास ऑफ वाटर है, ये जो दिख रहा है ये वाटर फिल्ड है, इसमें हमने ऊपर से कैरोसिन डाला तो क्या होगा, वो इसमें फ्लोट करेगा क्योंकि वो लेस डेंस है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है। तो कैरोसिन क्या होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। अब दूसरा केस लेते हैं, मरकरी का लेते हैं। मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 25 डिग्री सेल्सियस पे वो 13.6 है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की है 13.6 है, वो ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से जब ऊपर से मरकरी डालेंगे ग्लास ऑफ वाटर में तो क्या होगा, मरकरी डूब जाएगा क्योंकि मरकरी हैवी है। तो हम जस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी देख के बता सकते हैं। अगर लेस देन 1 है, यहाँ पे इन केसेस में लेस देन 1 है तो वो फ्लोट करेगा, वो फ्लूइड फ्लोट करेगा। और ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि यहाँ 13.6 है, तो वो फ्लूइड उसमें डूब जाएगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये वाला केस देखते हैं, एसिटिलाइन लिक्विड -85 डिग्री सेल्सियस पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.62 है, लेस देन 1 है। और इसी फ्लूइड की 21.1 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.38 है। तो हम देख सकते हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, वो चेंज हो रही है टेम्परेचर के चेंज होने से, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से डेंसिटी चेंज होती है, प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। पर इन केसेस में जैसे लिक्विड्स है, जो टेम्परेचर का है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है,
तो हम यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है। तो टेम्परेचर और प्रेशर ये भी फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब हम बैलून का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं एक बैलून है जिसमें कि हीलियम गैस फिल्ड है और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है और बाहर भी एयर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, हीलियम की प्रॉपर्टीज़ है एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। हीलियम की जो डेंसिटी है वो है 0.1664। हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि बैलून के अंदर प्रेशर का रेंज कितना है, हम अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं कि हीलियम की प्रॉपर्टी है 1 atm 20 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि डेंसिटी है इसकी 0.1664 और 20 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे जो एयर की डेंसिटी है 1.205। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हुई, जो रेशो निकाला वो निकल के आया 0.138। तो ये क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है। तो जो ये बैलून है ये राइज करेगा। तो प्रेशर का जो डिफरेंस है उससे डेंसिटी में हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। अब हम सॉलिड्स का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें एक आइस क्यूब है। तो ये एनलार्ज व्यू है, ये आइस क्यूब है और ये वाटर फील्ड है। तो जो वाटर की डेंसिटी है एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी है 916.2 kg/m³। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस मटेरियल। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या है, आइस है, और डेंसिटी ऑफ ए रेफरेंस मटेरियल यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी। वाटर की हम 1000 लेते हैं तो वैल्यू आ गई 0.92। तो जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आई ये 1 से कम है। तो क्या होगा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो क्या होगा, ये फ्लोट करेगा। जो आइस क्यूब है फ्लोट करेगा, ये डूबेगा नहीं। सेकंड केस ये आइसबर्ग का है। ये ओशियन हो गया, ये समुद्र हो गया जिसमें कि हिमखंड है। तो हिमखंड किसका होता है, आइसबर्ग किस चीज़ का बना होता है, आइस का बना होता है। तो आइस की डेंसिटी कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेम होगी। और जो सी वाटर है इसमें मिनरल्स होते हैं। तो इसकी डेंसिटी 1028 है। तो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे देख सकते हैं 1000 है, यहाँ पे 1028 है क्योंकि ये सी वाटर है। तो यहाँ पे जो आया स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.89, ये भी 1 से कम है। तो ये भी ओशियन वाटर में फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। कुछ पार्ट डूबा रहता है, इसमें भी डूबा रहेगा पर पूरा सबमर्ज नहीं होगा। ये थर्ड केस है, ये गिलास है, इसमें क्या भरा हुआ है, केरोसिन भरा हुआ है। पहले में क्या था, वाटर था, इसमें क्या भरा है, केरोसिन भरा है। तो अगर इसमें आइस क्यूब डालेंगे तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा या डूबेगा। तो इसको देखते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो तो सेम ही रहेगी, हर केस में सेम रहेगी, यहाँ पे भी सेम है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ केरोसिन। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुटअप कर दी 916.2 अपॉन 820। तो ये कितना है 1.117। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, 1 से अगर ज़्यादा है स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो ये आइस क्यूब है, ये नीचे आ जाएगा, ये डूब जाएगा। अब हम इस एग्जांपल पे फिर से फोकस करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था ये जो आइसबर्ग है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आई थी वो आई थी 0.89। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम एज्यूम कर लिया जाए कि इसका वॉल्यूम 100 है तो 89% ये पानी में डूबा हुआ है, जस्ट इसको देख के। और ये कैसे आया तो इसको भी समझ लेते हैं। वेट ऑफ आइसबर्ग इक्वल टू अपथर्स्ट एंड अपथर्स्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ये बायोंट फोर्स का फार्मूला, आर्किमिडीज फार्मूला है। तो हम लिख सकते हैं वेट इक्वल टू mg, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g। तो वेट ऑफ आइसबर्ग, इसका जितना भी वेट है ये क्यों नहीं डूब रहा है, क्योंकि नीचे से एक फोर्स लग रही है। जितना भी इसका वेट होगा उतनी नीचे से फोर्स है, तभी तो ये स्टेबल है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, वेट ऑफ आइसबर्ग
इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, क्योंकि जो अपथर्स्ट लग रहा है ये वाला लिखा अपथर्स्ट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अगर हम ये निकाल लेते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड तो इसका मतलब हमने अपथर्स्ट निकाल लिया, तो अपथर्स्ट ही इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो वेट ऑफ आइसबर्ग इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, तो इसको सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे वैल्यू आई 0.89। और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड, जो यहाँ पे निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर। एक ही बात है, जितना इस आइसबर्ग ने अपने आसपास से वाटर को हटाया, जितना वॉल्यूम उसने हटाया उतना ही तो वॉल्यूम आइसबर्ग का होगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड द वाटर। तो जो यहाँ पे था हमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर यहाँ पे लिख दिया, बाकी ये सेम है। तो 0.89 या हम कह सकते हैं 89% वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज़ इनसाइड सी वाटर। तो पूरे हिमखंड का, पूरे आइसबर्ग का 89% पार्ट जो वॉल्यूम है ये पानी में है, और इसे हम सीधा एक शॉट में एक नज़र में बता सकते हैं, यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी देख के बता सकते हैं। अब हम और एग्जांपल्स देखेंगे सॉलिड्स के, तो देख सकते हैं जो एल्यूमिनियम है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7। कैसे निकाली होगी, वाटर के रेस्पेक्ट में, जो हमने पहले पढ़ा था, है ना। और आयरन की कितनी है 7.87, गोल्ड की 19.3, कॉपर की 8.96। तो देख सकते हैं जो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.7, इन सब में कम है। तो हमने देखा होगा जो एरोप्लेन की बॉडीज़ हैं वो किसकी बनी होती है, लाइट मटेरियल की, जो कि एल्यूमिनियम है। हमने इस वीडियो में स्पेसिफिक ग्रेविटी के कंसेप्ट को डिस्कस किया है, उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, सॉलिड के लिए, गैस के लिए, लिक्विड के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। थैंक यू।